स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एल्गी क्लासिफिकेशन के बारे में। और कल के वीडियो में हमने ये एल्गी का जो मेन जनरल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा ही होगा। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तभी ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि अगर वो नहीं देखा है तो आपको ये वाला चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में। आप चाहो तो इसे साथ साथ में नोट भी करते जाना, क्योंकि आपको देख के ये लग रहा होगा कि ये काफ़ी टिपिकल है, ऐसे मतलब जगह जगह पे भरे हुए हैं। लेकिन मैंने जब समझाऊंगी ना मैं आपको, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने पिछले वीडियो के अंदर कैरेक्टर्स देख लिए ना, तो ये सभी कैरेक्टर्स के बेस पे ही लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं एल्गी क्लासिफिकेशन। तो एल्गी क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एफ.यू. फ्रिश ने दिया था। किसके आधार पर दिया था? एफ.यू. फ्रिश ने फ्लेजिला, कसाबिकाई और पिगमेंट, वर्णक, इनके आधार और संचित खाद्य पदार्थों के आधार पर क्या दिया था? क्लासिफिकेशन दिया था। किसने दिया था? एफ.यू. फ्रिश ने। किसमें दिया था? द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी के अंदर एफ.यू. फ्रिश ने क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर एल्गी को 11 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसमें फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट वर्ग है वो आता है क्लोरोफाइसी। क्लोरो से ही मतलब हो रहा है कि ये हरा है। क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरित लवक होता है। और हरित लवक का काम क्या होता है? पौधों में पाया जाता है, तभी तो पत्तियां हरी मिलती हैं ना हमें पौधों की, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हरा शैवाल बोलते हैं। जेंथोफाइसी में जेंथोफिल वर्णक के कारण ये क्या होता है? पीला होता है, हरा होता है, और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। थर्ड आता है क्राइसोफाइसी। ठीक है, क्राइसोफाइसी भूरे नारंगी होते हैं। और बेसिलेरियोफाइसी ये क्या होते हैं? गोल्डन एंड ब्राउन होते हैं। क्रिप्टोफाइसी होते हैं, ये भूरे और लाल होते हैं। डायनोफाइसी ये गहरे पीले होते हैं। क्लोरोमोनिडिनी ये चमकदार हरे होते हैं। यूग्लिनोफाइसी ये हरे होते हैं। बच्चों आपको इनके ना ये नाम तो याद करने ही पड़ेंगे। रोडोफाइसी एरिथ्रिन की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं? लाल होते हैं। और साइनोफाइसी, या फिर इसको हम दूसरा नाम है इसका मिक्सोफाइसी, इसे मिक्सोफाइसी भी कहते हैं और साइनोफाइसी भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? नीले हरे होते हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में देखा, यूग्लिनोफाइसी हरे। अब इसके हम जब ये नाम याद कर लेते हैं कि क्लोरोफाइसी क्या होता है? हरा शैवाल होता है। जेंथोफाइसी पीले हरित शैवाल होते हैं। ये क्या है? जब हम किसी एल्गी को देखते हैं तो उनका कलर देख के हम पता कर सकते हैं कि ये वाले शैवाल ये है। ठीक है, ये जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं लास्ट में, उनको देख के मतलब ये कलर देखेंगे उनके अंदर, बाद में हम बता सकते हैं कि ये इस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, अब क्लोरोफाइसी फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा। क्लोरोफाइसी के देखते हैं, ये कैसा होता है? हरा शैवाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट देखते हैं, पिगमेंट में आ गया ना क्लोरोफिल ए और बी। कल का जो वीडियो हमने बनाया था उसके एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स में हमने बताया था कि इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, कैरोटीन होता है और जेंथोफिल होता है। क्लोरोफिल कितने टाइप्स के बताए थे? ए बी सी डी ई एफ, इतने प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। तो इसमें जो क्लोरोफाइसी है उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बी। बाद में आगे देखते हैं हम फूड की बात। फूड क्या होता है? संचित खाद्य पदार्थ। तो अभी हमने बात किया कि एफ.यू. फ्रिश ने जो ये क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे दिया था? फ्लेजिला, पिगमेंट और संचित खाद्य पदार्थ के आधार पर दिया था। तो इसमें संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च। कल हमने क्या बताया था जनरल कैरेक्टर्स के अंदर कि एल्गी के अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किन रूपों में संचित होते हैं? मंड, स्टार्च के रूप में, और तेल और लिपिड या फिर वसा के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फूड हो गया हमारा। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं फ्लेजिला। फ्लेजिला का मतलब क्या होता है? कसाबिकाई। कसाबिकाओं के अंदर हमने क्या देखा था कि रोडोफाइसी के अलावा सभी एल्गीज के अंदर क्या होता है? फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। फ्लेजिला हमने कितने टाइप्स का बताया था? 2 टाइप्स का, प्रतोद और कुर्च।
तो क्लोरोफाइसी के अंदर क्या पाया जाता है, प्रतोद प्रकार का फ्लेजिला पाया जाता है। ये क्या होता है, इसकी सतह, प्रतोद के अंदर क्या होता है, कसाबिकाएं, कसाबिकाओं की जो सरफेस होती है, सतह होती है, वो क्या होती है, चिकनी होती है क्लोरोफाइसी। आगे क्या देखते हैं, सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल हमने देखा था कि सभी एल्गीज के अंदर क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन फियोफाइसी में और रोडोफाइसी में डिफरेंट टाइप्स की होती है। क्लोरोफाइसी के अंदर सेल वॉल जो होती है वो किसकी होती है, सेलुलोज की। बात करते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन हमने कितने टाइप्स के बताए थे, 3 टाइप्स के, सेक्सुअल, असेक्सुअल और वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सा आता है, आइसोगेमी, अनआइसोगेमी, हेटेरोग्रामी, ये सभी क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, समयुग्मकी और असमयुग्मकी दोनों प्रकार का पाया जाता है क्लोरोफाइसी के अंदर। क्लोरोफाइसी से हमें याद रखना है कारा और वोल्वोक्स। इसका एग्जाम्पल है वोल्वोक्स और कारा, सी, और कारा में भी क्या आता है, क, और इसमें भी क्लोरो। तो ऐसे थोड़ा हम मैचिंग करते चलेंगे तो फिर हमें थोड़ा बहुत याद रहने लगेगा कि क्लोरो से कारा हो गया। ठीक है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं जेंथोफाइसी के बारे में। जेंथोफाइसी, इसका कलर कैसा होता है, पीत हरित होता है। पीत हरित बोले तो पीला और हरा। इसके अंदर जो पिगमेंट है वो क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। जेंथोफिल प्रेजेंट होता है, जेंथोफिल के कारण ही क्या होता है, ये पीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें जो फूड आता है जेंथोफाइसी के अंदर, हम क्या देखते हैं आगे, फूड के बारे में देखते हैं। तो फूड तीन तरह से संचित हो रहे थे, स्टार्च के रूप में, ऑयल के रूप में और लिपिड के रूप में। तो इसमें क्या होगा, ऑयल के रूप में संचित हो रहा है। इसके बाद में देखते हैं हम फ्लेजिला के बारे में। तो फ्लेजिला 2 टाइप्स की होती है। इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है 2 असमान। फ्लेजिला कितने टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स की, प्रतोद और कुर्च। तो 2 लिखा है मैंने, 2 का मतलब प्रतोद और कुर्च दोनों। असमान बोले तो प्रतोद क्या होती है, छोटी होती है, और कुर्च क्या होती है, बड़ी होती है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, तो ये दोनों क्या हो गई, असमान हो गई। उसके बाद सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल का तो हमें पता ही है कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो इसमें भी सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और समयुग्मकी प्रकार का होता है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो बकेरिया। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम। तो क्राइसोफाइसी, थर्ड वर्ग एल्गी का कौन सा आता है बच्चों, क्राइसोफाइसी। ये क्या होते हैं, भूरे और नारंगी कलर के होते हैं। और इसमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए। फूड, जो भोजन होता है वो किसके रूप में संचित होता है, ल्यूकोसिन के रूप में प्रेजेंट होता है या फिर संचित होता है। फ्लेजिला कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, प्रतोद और गोर्च। तो 2 सम्मान है, मतलब जो प्रतोद और कुर्च है वो क्या होगी, 2 सम्मान होंगी, या तो दोनों लंबाई में होंगी, या फिर दोनों छोटी होंगी, या दोनों लंबी होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है। तो दोनों सम्मान होंगी, चाहे बड़ी हो चाहे बड़ी हो। थर्ड में देखते हैं सेल वॉल हमने देखा सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन देखते हैं, इसमें भी सेम रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और समयुग्मकी प्रकार का होता है। और इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोफोरा। नेक्स्ट वर्ग देखते हैं एल्गी का, बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, सुनहरे और भूरे रंग के होते हैं। पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है इनके अंदर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजैंथीन वर्णक प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए। स्टूडेंट्स, बेसिलेरियोफाइसी का नेक्स्ट पॉइंट होता है फूड। संचित खाद्य पदार्थ बेसिलेरियोफाइसी में किस प्रकार के होते हैं, लिपिड के रूप में भोजन संचित होता है। लिपिड वसा के रूप में बेसिलेरियोफाइसी के अंदर फूड खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। इसके बाद बेसिलेरियोफाइसी के अंदर बात करते हैं हम फ्लेजिला की। तो फ्लेजिला क्या है, प्रतोद और कुर्च, मैंने दोनों लिखे हैं। तो प्रतोद, या तो फ्लेजिला प्रतोद प्रकार का होगा या फिर कुर्च प्रकार का।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेसिलेरियोफाइसी के अंदर सेल वॉल। सेल वॉल आपको पता ही है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, तो इसको याद करने में ज़्यादा आपको मेहनत की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बस सेलुलोज और पेक्टिन आपको याद रखना है, तो उसी में करते जाना है। इसके बाद बेसिलेरियोफाइसी के अंदर देखते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन से टाइप्स का होता है, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आइसोगेमी और अनाइसोगेमी, समयुग्मकी और असमयुग्मकी दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है बेसिलेरियोफाइसी के अंदर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो पिन्यूलेरिया। ठीक है बच्चों, आपको एग्जाम्पल तो इसके याद करने ही पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एल्गी देखते हैं हम। एल्गी का जो वर्ग होता है वो देखते हैं क्रिप्टोफाइसी। ठीक है, क्रिप्टोफाइसी देखते हैं, और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, भूरा और लाल। इसको हम भूरा और लाल कलर होता है इसका। और इसके अंदर क्रिप्टोफाइसी के अंदर जो पिगमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। बेसिलेरियोफाइसी के अंदर भी पिगमेंट कैसे हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। लेकिन क्रिप्टोफाइसी के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन भी होगा। कैरोटीन किसके बेस पे होगा, अल्फा और बीटा के रूप में होगा। ठीक है, क्लोरोफाइसी ए और सी, और कैरोटीन होंगे अल्फा और बीटा। क्लोरोफिल क्रिप्टोफाइसी में जो फूड है, संचित खाद्य पदार्थ है, वो किसके रूप में होंगे स्टूडेंट, स्टार्च और ऑयल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेजिला। क्रिप्टोफाइसी के अंदर जो फ्लेजिला होती है वो क्या होती है, दो असमान, मतलब प्रतोद और कुछ दोनों होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, असमान होंगे। एक लंबी होंगी, एक बड़ी होगी, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो इस टाइप से डिफरेंस हो गया ना दोनों में, तो ये क्या हो गई, दो असमान हो गई। इसके बाद क्रिप्टोफाइसी के अंदर हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसके बाद क्रिप्टोफाइसी के अंदर देखते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और आइसोगेमी प्रकार का होता है, समयुग्मकी होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो क्रिप्टोमोनास। क्रिप्टोफाइसी से क्रिप्टो से ले लेते हैं हम क्रिप्टोमोनास। ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको, जो आप एल्गी के इन 11 वर्गों के नाम से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट पे आता है हमारा डायनोफाइसी। डायनोफाइसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, गहरा पीला। ठीक है, पिगमेंट कैसा होता है इसके अंदर, क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए और सी। ठीक है, डायनोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, और जेंथोफाइसी भी पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जेंथोफिल। डायनोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी और जेंथोफिल पाया जाता है। इसके बाद हम फूड की बात करते हैं। डायनोफाइसी के अंदर वो होता है स्टार्च और लिपिड के रूप में। ठीक है, इसके बाद डायनोफाइसी में हम देखते हैं स्टूडेंट्स फ्लेजिला के बारे में। ये क्या है, द्विकशाभिक होता है। द्विकशाभिक प्रतोद और कुर्च दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। दोनों जो फ्लेजिला होती है, प्रतोद और कुर्च, वो दोनों इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद डायनोफाइसी के अंदर देखते हैं हम सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। डायनोफाइसी के अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं हम। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, वो होता है डेस्मोकैप्सा। ठीक है, आगे चलते हैं तो 7 नंबर पे हमारा आता है क्लोरोमोनेडिनी। क्लोरोमोनेडिनी, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, चमकदार और हरा होता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, क्लोरोमोनेडिनी का कलर कैसा होता है, चमकदार और हरा होता है। इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, और इसमें भी के अंदर भी क्या होता है, जेंथोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फूड की, तो फूड इसमें ऑयल और लिपिड के रूप में प्रेजेंट होता है, या फिर खाद्य पदार्थ संचित होते हैं ऑयल और लिपिड के रूप में। इसके बाद देखते हैं क्लोरोमोनेडिनी के अंदर हम फ्लेजिला की बात करें तो हम क्लोरोमोनेडिनी के अंदर अगर फ्लेजिला की बात करें तो वो क्या होती है, प्रतोद होती है। प्रतोद, ओनली प्रतोद प्रकार की होती है फ्लेजिला क्लोरोमोनेडिनी के अंदर।
प्रतोद आपको पता ही है क्या होता है प्रतोद। कसाबिका की सतह क्या होती है, चिकनी होती है, उसे प्रतोद बोलते हैं। और कुर्च क्या होती है, कसाबिका की सतह पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टिन सेल या कुर्च बोलते हैं। तो क्लोरोमोनिडिनी के अंदर आगे हम देखते हैं सेल वॉल। स्टूडेंट, सेल वॉल याद करना बहुत इजी है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। क्लोरोमोनिडिनी के अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन होता है इसके अंदर। ये याद रखना आपको जरूरी है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन हम अभी पढ़ते आ रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सभी में, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल होता है इसका टेंट्रोनिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 8 पे, यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी का एग्जाम्पल भी क्या होगा, यूग्लिना। यूग्लिनोफाइसी को हम एक और नाम से बोल सकते हैं यूग्लोनिनी, ठीक है। और यूग्लिनोफाइसी के नाम से है यूग्लिना। इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो आसानी से नाम से ही। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, हरा होता है। इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो इसको रंग प्रदान करते हैं, वर्णक क्या होते हैं, जो एल्गी होते हैं उनको क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। तो क्लोरोफिल क्या होते हैं, ए और बी। क्लोरोफिल क्या होते हैं, ए और बी होते हैं। और इसके अंदर कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है। कैरोटीन कैसा होता है, बीटा होता है। कैरोटीन हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे, अल्फा, बीटा और गामा। इसके अंदर यूग्लिनोफाइसी के अंदर ओनली बीटा प्रेजेंट रहेगा। फूड जो होता है, खाद्य पदार्थ जो संचित होता है, वो किसके रूप में होता है, ऑयल के रूप में होता है। और जो फ्लेजिला है यूग्लिनोफाइसी के अंदर, वो क्या होगी, या तो प्रतोद प्रकार की होगी या कुर्च प्रकार की होगी, इनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। एक ही होगी, पर या तो प्रतोद मान लो या फिर कुर्च मान लो। यूग्लिनोफाइसी के अंदर आगे देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है, वही सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। रिप्रोडक्शन देखते हैं हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगेमी होता है, समयुग्मकी होता है। एग्जाम्पल इसका यूग्लिना हमने बता ही दिया है। तो बच्चों है ना आसान ये सब याद करने के लिए। अगर आपने पहले वाले वीडियो को देखा है तो आपके लिए ये सब याद करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 9 हमारा है फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या होते हैं, भूरे होते हैं। इनका कलर कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक है। जो पिगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और जो फूड होता है वो किसके रूप में संचित किया जाता है, लेमिनेरिन के रूप में। ये याद कर लेना। बाकी सभी में तो सेम सा है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इसमें लेमिनेरिन के रूप में क्या होता है, फूड संचित किया जाता है। और फ्लेजिला, फियोफाइसी के अंदर जो फ्लेजिला होता है वो क्या होता है, द्विकसाबिक होता है। द्विकसाबिक 2 फ्लेजिलाएं होती हैं, प्रतोद और कुर्च दोनों इसमें पाई जाती हैं। तो ये क्या हो गया, द्विकसाबिक हो गया, ठीक है। 9 के अंदर हम देखते हैं सेल वॉल। तो बच्चों अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है सेल वॉल सभी में, लेकिन इसमें अलग आया है। ये सेलुलोज की तो बनी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है अलग, सभी से डिफरेंस क्या होता है, इसमें एल्जीनिक और फ्यूसिनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ यही बात याद करनी है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है, लेकिन इसके अंदर एल्जीनिक और फ्यूसिनिक एसिड भी पाया जाता है। फियोफाइसी के अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, समयुग्मकी होगा, असमयुग्मकी होगा, विषमयुग्मकी होगा, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, हेटेरोगेमी, ठीक है। फियोफाइसी से हम याद कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल फ्यूकस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे 10। ये क्या है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, लाल होता है। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल कैसे होते हैं, ए और डी। बाकी सभी में ए बी ए सी ये सब हम पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या आ गया, बी की जगह क्या आ गया, ए आ गया।
और इसमें इरिथ्रिन भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका कलर रेड होता है। और कैरोटीन इसमें बीटा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फूड, खाद्य पदार्थ कैसे संचित होता है रोडोफाइसी के अंदर। वो होता है स्टार्च के रूप में। आगे रोडोफाइसी में हम फ्लेजिला की बात करें तो हमने कल वाले जो वीडियो था हमने जो बनाया था उसके अंदर हमने आपको बताया था एल्गी के कैरेक्टर्स के अंदर कि रोडोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी जो एल्गी के पार्ट्स है उनमें क्या होगा, फ्लेजिला प्रेजेंट होगा, लेकिन रोडोफाइसी के अंदर अब्सेंट होगा। ठीक है, अगर कल वाली वीडियो देखी है तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताए दे रही हूँ। तो फ्लेजिला क्या है, अब्सेंट है। जो सेल वॉल होती है रोडोफाइसी के अंदर वो क्या होती है, पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है, पॉलीसल्फर एस्टर की बनी होती है। ठीक है, बाकी सभी में सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी, लेकिन जो फियोफाइसी है और रोडोफाइसी है इनमें क्या होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा। तो रोडोफाइसी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। और रोडोफाइसी के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और हेटेरोगेमी टाइप का होता है, विषम युग्मकी प्रकार का होता है। इसका एग्जाम्पल देखें बच्चों, हम एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पॉलीसाइफोनिया या फिर पोरफाइरा, पॉलीसाइफोनिया या फिर पोरफाइरा इसका एग्जाम्पल है। 11 पे हम देखते हैं साइनोफाइसी, साइनोफाइसी या फिर इसका दूसरा नाम है मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी स्टूडेंट्स या फिर मिक्सोफाइसी। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू और ग्रीन, नीला और हरा। इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, ए और सी, क्लोरोफिल ए और सी। फूड, खाद्य पदार्थ जो संचित किए जाते हैं सभी में संचित किए जा रहे हैं। तो साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी इसी के नाम है। तो इसमें जो फूड होगा वो किसके रूप में संचित होगा स्टूडेंट्स, स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में इसमें संचित होगा। साइनोफाइसी और या फिर बोले हम इसको मिक्सोफाइसी के अंदर जो फ्लेजिला होती है या तो प्रतोद प्रकार की होगी या कुछ प्रकार की होगी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, साइनोफाइसी के अंदर सेल वॉल हम देखें तो ये होती है म्यूकोपॉलीमर की सेल वॉल होती है साइनोफाइसी के अंदर। ये तीनों में आप याद कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी सभी में तो आसान, नाम याद करना बहुत ही इजी है कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, लेकिन जो लास्ट के तीन है फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस दे के रखा है, तो आपको ये देख लेना है एक बार। और मैं तो कहती हूँ साथ साथ में ही आप याद करते चलिए ताकि आपको बाद में दोबारा से देखने की जरूरत ही ना पड़े इसको। साइनोफाइसी का एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, रिप्रोडक्शन की बात आ रही थी ना, तो साइनोफाइसी के अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, इसके अंदर पाया जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें होता है हार्मोगोन्स द्वारा। ठीक है, बाकी सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, सिर्फ क्लोरोमोनेडिनी के अंदर हमने देखा कि अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, और जो साइनोफाइसी है उसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिर्फ यही जो एल्गी का पार्ट है वो अलग है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन क्या होगा, एलेनिक प्रकार का होगा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर होगा तो वो क्या होगा, हार्मोगोन्स टाइप का होगा। और इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट नॉस्टॉक। तो हमने ये सारे जो एफी फ्रिश ने 11 पार्ट में अपनी कौन सी बुक दी थी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, किसके बेस पे दी थी, फ्लेजिला, पिगमेंट और फूड के रूप में। इन तीनों के आधार पर एफी फ्रिश ने क्या दिया था, एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया था। हमने आपको एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया है। आपको पहले लग रहा था कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन मुझे इतना नहीं लगता है ये हार्ड, क्योंकि मैंने आपको कल जनरल कैरेक्टर के बारे में बताया था, तो उसी के बेस पे ये सब मैंने दिया है।
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, लेकिन इसके जो हमने पढ़ तो लिया, ये इतने टाइप्स के जो पूरा संसार है उसके अंदर एल्गी पाए जाते हैं इस रूप में, लेकिन क्या होता है इसका कोई महत्व भी होता है, आर्थिक महत्व भी होते हैं, फूड के रूप में होता है, औषधि के रूप में भी होता है, और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। अलग अलग प्रकार के जो एल्गी होते हैं उनका अलग अलग यूज होता है, लेकिन इसके कोई हार्मफुल यूजेस भी होते हैं। मतलब कुछ एल्गी जो ऐसे होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो इसके क्या होते हैं, यूजफुल इफेक्ट भी होते हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। यूजफुल बोले तो लाभदायक और हार्मफुल नुकसानदायक। ठीक है, इस यूजफुल जो इफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर फर्स्ट आता है एज फूड के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल के रूप में भी, चारे के रूप में भी, और औषधि के रूप में भी हम इसका एल्गी का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम एज फूड के रूप में हम एल्गी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अल्वा, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ये सब क्या है, एल्गी का नाम, एल्गी के नाम है। तो अल्वा ये क्या होता है, समुद्र में पाया जाता है, समुद्र के पास पाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, समुद्री सलाद के रूप में भी जाना जाता है। इसे खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लोरेला। क्लोरेला क्या होता है, केक और बिस्किट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए और डी प्रेजेंट होता है। क्लोरेला को किस में काम में लिया जाता है, केक और बिस्किट बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। इसमें विटामिन ए और डी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं स्पाइरुलिना, इसमें क्या होता है, प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसको खाने के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड के रूप में हो गया, इन इंडस्ट्रियल उद्योगों के रूप में देखते हैं इंडस्ट्रीज में। तो एगार एगार नाम का एक एल्गी होता है, वो क्या होता है, औषध रसायनों में इसका प्रयोग किया जाता है। औषध रसायन उद्योगों के अंदर एगार एगार का उपयोग किया जाता है, औषधि बनाने के अंदर, या फिर औषध रसायन और भी होते हैं, उद्योग होते हैं बड़े बड़े जिनके अंदर एगार एगार को रखा जाता है। इसके बाद एल्जीन, एल्जीन क्या होते हैं, रबड़ तथा पेंट के उद्योगों में काम आते हैं। एल्जीन में क्या होता है, एल्जीन नामक जो जेल होता है वो कोलोइडी जेल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसको रबड़ तथा पेंट उद्योगों में काम में लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम चारे के रूप में हम एल्गीज को कैसे कर सकते हैं, काम में कैसे ले सकते हैं। तो फियोफाइसी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, फियोफाइसी। तो फियोफाइसी को क्या है, पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, सुअरों को भी खिलाया जाता है ये फियोफाइसी। इसके बाद देखते हैं हम एज मेडिसिन के रूप में। तो मेडिसिन में क्या होता है, आयोडीन। कुछ जो एल्गी होते हैं उनमें क्या होते हैं, आयोडीन भरपूर मात्रा के अंदर होते हैं, और आयोडीन का काम क्या होता है, गलगंड रोग को दूर करना। तो ये औषधि के रूप में भी काम में आ जाता है। इसके बाद देखते हैं इसके यूजफुल इफेक्ट हो गए। इसके बाद देखते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं। हार्मफुल इफेक्ट में एनाबिना, क्रोकोकस, इसके बाद और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या करते हैं, मानो कोई जलाशय है उसके अंदर ये क्या करते हैं, जल उफान पैदा करते हैं, जिससे जो जलाशय का पूरा पानी होता है वो क्या करता है, सड़ जाता है। और जलाशय के अंदर कुछ मछलियां भी प्रेजेंट होती है। अगर जल ही सड़ गया तो वो मछलियां क्या होंगी, वो भी मर जाएंगी, और पशुओं के लिए पानी भी नहीं रहेगा। अगर पशु उसे पिएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। इसीलिए इसका हार्मफुल इफेक्ट है ये एक, कि ये क्या करते हैं, जलाशय के अंदर जल उफान पैदा कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी जो जलाशय का होता है वो सड़ जाता है, मछलियां मर जाती हैं, और पशुओं का चारे के रूप में भी, पशुओं को भी काम में नहीं आता है वो पानी, वो भी इसको अगर पीते हैं तो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनके भी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, हमारा एल्गी पूरा हुआ। कल हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नए नए अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूं।